सुर्खी की जनता करे अब एक सवाल। जानकी रमन मंदिर की खेती में लाखों का माल, फिर भी मंदिर फटेहाल और महंत हो रहे मालामाल। जनता की जुबानी। सुर्खी जानकी रमन मंदिर की 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो चाहेतों को करिंदा दे देते हैं लाखों में सालाना फसल के लिए, पर रामलला रह रहे पुराने मंदिर में। यह हम आपको बता दें कि सुर्खी नगर परिषद में जो जानकी रमन मंदिर है वह अधिक क्षतिग्रस्त हो चला है, जिसके चलते सीलिंग से सीमेंट गिरने लगी है। आरती करते समय पंडित जी के लड़के और निरंजन सिंह ठाकुर बाल बाल बचे। यहाँ हम आपको बता दें सुर्खी का जानकी रमन मंदिर सागर की वृंदावन ट्रस्ट में आता है, जबकि सुर्खी जानकी रमन मंदिर की जमीन करीब 100 एकड़ से ज्यादा बताई जा रही है और लोगों का कहना है कि मंदिर की खेती नीलामी होना चाहिए, क्योंकि महंत और उनके कर्मचारी गुपचुप तरीके से किसी को दे देते हैं। लोगों ने क्या बताया आप भी सुने। आज हमारे मंदिर की जो सीलिंग है वो गिर गई और उसमें हमारे पुजारी जी का लड़का और हमारे जो भाई साहब थे निरंजन भाई साहब हटा वाले जो आरती में आते हैं डेली सुबह शाम, तो वो बच गए। तो और आप लोग अवगत नहीं कराते, महंत को अवगत कराया गया? महंत जी को सूचना लगाते हैं मगर वो फोन उठाते नहीं हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ की खेती है उसका पैसा जो है यहीं पर उपयोग हो। अच्छा, चूँकि वो महंत जी जो पैसा यहाँ का नीलाम जमीन होती है तो पूरा वृंदावन बाग सागर में लगाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर अधूरा काम किया है उन्होंने, अधूरा जी निर्माण डला है, सबको मालूम है, गांव वालों को और बाहर के लोगों को भी। और यहाँ पर कोई संत महात्मा आ जाए उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी नहीं है और कोई देख रेख नहीं, ना मंदिर की पुताई ना कुछ व्यवस्था है, टेंडर की व्यवस्था नहीं है। जी, आप सुर्खी मंदिर में खड़े हैं, क्या हो गया, क्या है मामला? मंदिर की व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रही है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा मंदिर जैसा सुर्खी में है ऐसा 2-4 गांव में नहीं है ऐसा मंदिर। इतना प्राचीन मंदिर है ये और इसकी शोभा देखो तो आप इतनी बढ़िया है और हर जगह के मंदिरों का विकास हो गया, पर सुर्खी के मंदिर का विकास क्यों नहीं हो रहा? अगर चाहो तो इसमें इतनी माने वो है संपदा और पैसा, हर कोठा में और हर उसमें टाइल्स लग सकते हैं अगर उसकी सही व्यवस्था हो जाए तो, पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ का सब पैसा कागज महंत जी कहाँ कर देते हैं बेचारे। तो महंत जी को आप लोग अवगत नहीं कराते? जबकि वे कह रहे थे महंत जी हमारे हाथे मंदिर में तो कह रहे थे हम जो सामने का जो पोज हम इतना बेहतरीन बनाएंगे, इतना बेहतरीन बनाएंगे कि आदमी देख के रह जाए मनुष्य। क्यों करते हैं? कोई उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है, बताओ। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को तो मंदिर की व्यवस्था अच्छी हो जाए, हमारे गाँव का विकास हो जाए, मंदिर का हम रोज आते दर्शनों को और अच्छे वैसे भगवान राम जी की कृपा सब पे बनी रहे। और क्या मंदिर की समस्याओं के बारे में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम तो ये देख रहे हैं भगवान कहे जाते हैं अनाथों के नाथ। आज हमारे भगवान खुद अनाथ हैं सुर्खी के। इतनी संपत्ति होते हुए भी ना मंदिर में कोई व्यवस्था है। आप अंदर जाओ गर्भगृह के चारों ओर तो पूरी जगह पर नमी और सीलिंग गिरने लगी है। ऐसा नहीं है कि हमारे मंदिर में संपत्ति नहीं है, बहुत सारी संपत्ति, ना तो कुछ पता पड़ता है कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार बिल निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है उसका बिल ना निकल रहा है, किस प्रकार से बिल निकल रहे हैं उनके कुछ पता नहीं है। और हमारा तो ये है महंत जी से कहना कि हमारे यहाँ पे हर महीने आए, हम लोग जो मंदिर में आते हैं डेली आते हैं, आरती में रहते हैं, हम लोगों को वहाँ की समस्याएँ पता रहती हैं कि यहाँ पर क्या कमी है, क्या होना चाहिए। वो आएँ तो हम लोग उनके लिए अवगत कराएं। हम लोग फ़ोन द्वारा उनको सूचना देते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम तो तीसरी पीढ़ी है हमारी। हमारे बब्बा आते थे, हमारे पिताजी आते थे, अब हम आ रहे हैं। जैसा मंदिर पहले था आज भी उसी दुर्दशा में है। करीब कितने साल हो गए होंगे इस मंदिर को बने हुए? जैसे आप बता रहे कि 3 पीढ़ी हो गई। नहीं बता सकते, हमारा जन्म नहीं हुआ। अच्छा, 3 हमारी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी से हम देख रहे हैं, हमारे बब्बा जी आते थे, पिताजी आए और अभी हम आ रहे हैं। जब से आपने कोई परिवर्तन नहीं देखा? कोई परिवर्तन नहीं देखा। ना यहाँ की खेती का पता पड़ता है कि कहाँ पैसा लग रहा है, कितना पैसा है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। कारण कछु नहीं है भैया, कारण जो है हमारे मंदिर की व्यवस्थाएं सब गड़बड़ा रही। अच्छा, मंदिर की सीलिंग है, बच गए उनको महाराज को मोड़ा और हम ऊपर गिरी परत्ती से मर जाते ना। अपने आप बबले आ रही, कछु देखभाल नहीं हो रही हमारे मंदिर की। भगवान के तो खूब खेती है, सारी व्यवस्थाएं हैं।
करीब कितनी खेती होगी? अब भैया हमें जो पता नहीं है, लगभग सुना थे सुर्की में है 60-70 एकड़। हाँ इतना ही लगभग। 250-300 एकड़। हाँ तो 200-250 एकड़ खेती की एवज में मंदिर की व्यवस्थाएं आके खुद देख ले। जो सामने की दैलान गिर रही, गर्भ परिक्रमा की ऊपर से सीलिंग गिर रही अपने आप। अच्छा, तो यहाँ के महंत कोई नहीं है? महंत नहीं है कोई? महंत को पर फोन लगा तो जब गिरी थी सोने उठाओ नहीं है फोन। अच्छा, फोन नहीं उठाया। हाँ